नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 6 विषय हिंदी का पहला मॉडल पेपर जो सप्ताह 1 है। तो देखो, दिए गए गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो, गद्यांश क्या दिया बच्चों? ब्रह्मांड एक विशाल स्थान है जिसमें आकाश गंगाएं, ग्रह और तारे हैं। तो क्या जीवित चीजें सिर्फ पृथ्वी पर ही है? हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है। हालांकि आइए अपने ग्रह पृथ्वी पर जीवन के बारे में सोचें। आइए हाथी और व्हेल जैसे बड़े जीवों के बारे में न सोचें, छोटे जीवों के बारे में सोचें। हम नए जीवों की खोज करते रहते हैं। हम जिसे अपना पर्यावरण समझते हैं वह बदलता रहता है। हमने अभी अपने ग्रह की खोज की और दूसरे ग्रहों के बारे में बहुत कम जानते। शनि के चंद्रमा जैसी जगहों पर जीवन भी हो सकता है। तो बच्चों, पता है ना शनि का चंद्रमा कौन है? टाइटन। तो जैसे ही कुछ शोधों में पता चलता है, हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हमें पता चल जाए। आइए खोज जारी रखें। तो देखो, पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार किस स्थान पर संभवतः जीवन हो सकता है? तो शनि का चंद्रमा। शनि का चंद्रमा कौन है? टाइटन ग्रह। फिर देखो, बहुत सारे चंद्रमा है वैसे तो इसमें टाइटन पर भी ग्रह हो सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, गद्यांश के अनुसार मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में क्या जानता है? तो मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानता है। तीसरा प्रश्न है, चलिए देखते रहे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चों, मनुष्य को अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी रखनी चाहिए, यानी हमें आगे से आगे ग्रहों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। फिर चौथा प्रश्न है, इस अनुच्छेद में किस विषय पर बात नहीं की गई है? तो बच्चों देखो, इसमें है ना कुछ ग्रह गैसों के से बने, ये हमारी बात नहीं की है, बाकी सब बातें कर रखी है। पांचवा क्वेश्चन है, यह गद्यांश क्या कहना चाहता है बच्चों? तो यह गद्यांश हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में हम अभी भी ज्यादा नहीं जानते, यानी स वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है? दिए गए पोस्टर को पढ़े। तो देखो, पोस्टर क्या है? स्वस्थ सब्जी पैनकेक रेसिपी। तो देखो, सामग्री क्या है? बेसन, हल्दी, कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक, तेल और पानी। तो देखो, विधि क्या है बच्चों? एक कटोरी में 4 बड़े चम्मच बेसन, थोड़ा नमक, आधा चम्मच हल्दी मिलानी है। 100 मिलीलीटर पानी डालकर चिकना घोल बना ले। एक छोटा प्याज, एक छोटा टमाटर, एक हरी मिर्च ले और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। कटी हुई सब्जियां मक्खन में डालें और मिलाएं। एक पैन गरम करें, उसे तेल डाल लगाए और पैन में थोड़ा सा मक्खन डालें। पैनकेक को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने पर पकाए। देखने में कुरकुरा लग रहा है ना? तो इसे धनिया और टमाटर से बनी चटनी के साथ परोसे और स्वस्थ भोजन का आनंद ले। तो देखो बच्चों, छठा क्वेश्चन है, घोल बनाते समय कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो तेल डाला जाता है। फिर देखो बच्चों, किस सामग्री में सटीक माप रेसिपी नहीं बताई गई है? तो इसमें देखो, नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हमें मिश्रण को पैन में कब डालना चाहिए? तो गर्म तवे पर तेल लगाने के बाद हमें मिश्रण को डालना है। फिर देखो, नवा क्वेश्चन, पैनकेक बैटर की मुख्य सामग्री चुने। तो इसकी मुख्य सामग्री क्या है बच्चों? बेसन और पानी, स ऑप्शन। फिर देखो, 10वां क्वेश्चन है, पैनकेक का सुनहरा भूरा होना का क्या मतलब है बच्चों? तो अ ऑप्शन है, यानी दोनों तरफ से अच्छा पक गया हो ना तो वो हमारा सुनहरा पक जाएगा। अब देखो, एक कहानी है बच्चों, इसको पढ़ना है और आंसर देने हैं। तो देखो क्या है, एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था। उसके पास एक छोटा खेत था जिसमें वह कड़ी मेहनत से फसल उगाता था। एक दिन किसान के खेत में बहुत ही सुंदर घोड़ा आकर बैठ गया। किसान ने सोचा कि वह घोड़ा उसका नहीं है और उसे वापस उसको मालिक को दे देना चाहिए। गांव के लोग कहने लगे, तुम्हारे पास पहले ही से ही इतने कम साधन है और यह घोड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आया, तो इसे रख लो। किसान ने घोड़े को कुछ दिन तक रखा, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वह घोड़ा लेकर राजा के पास गया और सारा सच बताया। राजा किसान की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, अब घोड़ा अब से तुम्हारा है। साथ ही मैं तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा भी उपहार देता हूं ताकि तुम आराम से अपनी खेती कर सको। और गांव के लोग किसान की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने सीखा कि ईमानदारी हमेशा लाभकारी होती है। तो 11वां क्वेश्चन है, किसान के खेत में कौन सा जानवर आया था बच्चों? तो घोड़ा, ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 12वां क्वेश्चन है बच्चों, किसान ने घोड़ा क्यों वापस कर दिया? तो क्योंकि वो ईमानदार था और घोड़ा उसका नहीं था। तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा।
फिर देखो 13वां क्वेश्चन, अगर आपको कोई अनमोल वस्तु मिले तो आप क्या करेंगे बच्चों? तो ब ऑप्शन, यानी हमें उसे उसके असली मालिक को लौटा देना है, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। 14वां प्रश्न है बच्चों, किसान के इस कार्य से गांव वालों को क्या सीख थी? ठीक है ना, तो बच्चों स ऑप्शन, ईमानदारी का महत्व उनको समझ में आया। फिर 15वां क्वेश्चन है बच्चों, किसान के निर्णय को आप किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे? क्या उसने सही किया? तो अ ऑप्शन, हाँ, क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाई, तो वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो बच्चों जो आज का हमारा ये वीक 1 का जो कंप्लीट होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।